सनातन धर्म स्थलों के चमत्कार। हिंदू धर्म एक जागृत और रहस्यों से भरा धर्म है। हिंदू धर्म की हर परंपरा, रीति रिवाज, सिद्धांत, दर्शन आदि सभी में ज्ञान और विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। हजारों वर्षों की परंपरा में वैदिक नाथ, संत आदि कई संप्रदायों के मठ, मंदिर, सिद्धपीठ, ज्योतिर्लिंग और गुफाएं निर्मित होती हैं। सभी में ध्यान, तप, भक्ति और क्रिया योग को महत्व दिया जाता रहा है। इस दौरान लाखों चमत्कारिक और सिद्ध संत हुए। भारत अध्यात्म की एक राजधानी बन गया और बौद्ध काल में यहीं से धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान आदि का निर्यात हुआ। आइए जानते हैं हिंदुओं के ऐसे चमत्कारों से भरे मंदिर जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। अमरनाथ में शिवलिंग। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने माता पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमरनाथ कथा के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उससे आगे है कैलाश पर्वत। बाबा अमरनाथ को आजकल स्थानीय मुस्लिम लोगों के प्रभाव के कारण बर्फानी बाबा कहा जाता है, जो कि अनुचित है। यह शिवजी का अपमान है। यहाँ प्राकृतिक रूप से बर्फ में शिवलिंग निर्मित होते हैं। शिवलिंग का निर्मित होना समझ में आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हम शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ और एक पार्वती पीठ भी हिम से प्राकृतिक रूप में निर्मित होता है। पार्वती पीठ ही शक्तिपीठ स्थल है। यहाँ माता सती के कंठ का निपात हुआ था। पार्वती पीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह माता के अंग तथा आभूषण की पूजा होती है। ऐसे बहुत से तीर्थ हैं जहाँ प्राचीन काल में सिर्फ साधु संत ही जाते थे और वहां जाकर वे तपस्या करते थे। अमरनाथ गुफा के बारे में पूरा जानकारी के लिए मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, उसमें आप जाके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर एक चमत्कारिक मंदिर है। पांडवों द्वारा निर्मित इस मंदिर का शंकराचार्य के बाद राजा भोज ने जीर्णोद्धार करवाया था। शंकराचार्य ने यहाँ तप किया और यह भी कहते हैं कि ठीक मंदिर के पीछे उनकी समाधि है। इस मंदिर के वे ही रक्षा करते हैं। ऐसे कई मौके आए जब मंदिर नष्ट हो जाता, लेकिन यह मंदिर आज भी जस का तस खड़ा है। जुलाई 2013 में केदारनाथ में जो जल प्रलय हुई थी, उसमें लगभग 10,000 लोग मौत की नींद में सो गए थे, लेकिन मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ। और मंदिर को बचाने के लिए पहाड़ी पर से एक विशालकाय और लंबी शिला गिरी और लुढ़कती हुई ठीक मंदिर के पीछे शंकराचार्य जी की समाधि के पास आकर अचानक रुक गई। इस शिला के आसपास से बाढ़ का पानी रात भर गुजरता रहा और इस शिला के ऊपर से आ रहे कई छोटे और बड़े पत्थरों ने भी इस मंदिर की रक्षा की। पूरी जानकारी के लिए आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें जाकर आप केदारनाथ मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रामेश्वरम का मंदिर। ये सभी जानते हैं कि रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। यहीं आगे श्री राम ने क्रोधवश समुद्र को सुखाने के लिए अपना धनुष निकाल लिया था, जिससे डरकर समुद्र देव ने प्रकट होकर उनसे क्षमा याचना की थी। कहते हैं कि आज भी रामेश्वरम में समुद्र अपने पूरे अदब और संयोग के साथ ही रहता है। यहाँ समुद्र कभी उफान पर नहीं आता। हिंदुओं के 4 धामों में से एक रामेश्वरम का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम में जिले में स्थित है। मन्नार की खाड़ी में स्थित द्वीप जहाँ भगवान राम का लोक प्रसिद्ध विशाल मंदिर है। इस मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। श्री रामेश्वर जी का मंदिर 1000 फुट ऊंचा, 650 फुट चौड़ा और 125 फीट ऊंचा है। पुरी का चमत्कारिक मंदिर। भारत के राज्य उड़ीसा के नगर पुरी में के तट पर भगवान जगन्नाथ का एक प्राचीन मंदिर स्थापित है। इस मंदिर के कई चमत्कार आज भी विद्यमान है। मंदिर के गुंबद की छाया नहीं मिलती। मंदिर के शिखर का ध्वज हवा के विपरीत में लहराता है। मंदिर के गुंबद के आसपास कोई पक्षी नहीं उड़ता।
इस मंदिर के और भी कई चमत्कार हैं जिन्हें जाकर आप दंग रह जाएंगे। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। काल भैरव मध्य प्रदेश के उज्जैन में काल भैरव का मंदिर है। यहाँ भगवान काल भैरव की मूर्ति चमत्कारिक रूप से मदिरा पान करती है। कहा जाता है कि काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है। यह एक वामवर्गी तांत्रिक मंदिर है। काल भैरव के मदिरा पान के पीछे क्या राज है, इसे लेकर लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है। पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करने वाले राजूल महाराज बताते हैं कि उनके दादा के जमाने में एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर की खासी जांच करवाई थी, लेकिन कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। उसने प्रतिमा के आसपास की जगह की खुदाई भी करवाई, लेकिन नतीजा सिफर। उसके बाद वे भी काल भैरव के भक्त बन गए। काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। यह कब कैसे शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता। यह आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि बचपन से भैरव बाबा को भोग लगाते आ रहे हैं, जिससे वे खुशी खुशी ग्रहण भी करते हैं। उनके बाप दादा भी उन्हें यही बताते हैं कि यह एक तांत्रिक मंदिर था, जहां बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ भैरव बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती थी। अब बलि तो बंद हो गई, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला वैसे ही जारी है। इस मंदिर की महत्ता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली हुई है। खास अवसरों पर प्रशासन की ओर से बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है। अपना वास्तविक अनुभव बताना चाहूँगा। मेरे एक मित्र ने बताया कि वो अपने परिवार के संग उज्जैन में काल भैरव जी के दर्शन करने गए थे, लेकिन मदिरा नहीं चढ़ाई। उसके बाद उनको बुरे बुरे सपने आने लगे। तब जाकर वो फिर मंदिर गए और बाबा को मंदिर चढ़ाने के बाद उनकी ये समस्या दूर हुई। मेहर माता का मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मेहर माता शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है। मान्यता है कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के कपाट बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं, तब यहाँ मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज आती है। कहते हैं कि माँ के भक्त आज भी पूजा करने आते हैं। अक्सर सुबह की आरती वो ही करते हैं। चौतरफा है प्राचीन धरोहरें। मेहर केवल शारदा मंदिर के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसके चारों ओर प्राचीन धरोहरें बिखरी पड़ी हैं। मंदिर के ठीक पीछे इतिहास के 2 प्रसिद्ध योद्धाओं व देवी भक्त आला उद्दल के अखाड़े हैं, तथा यही एक तालाब और भव्य मंदिर है जिसमें अमृतत्व का वरदान प्राप्त आला की तलवार उसी की विशाल प्रतिमा के हाथ में थमाई गई है। आज भी आला करते हैं पहले श्रृंगार का पहला श्रृंगार आला ही करते हैं, और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। इस रहस्य को सुलझाने में वैज्ञानिकों की टीमें भी डेरा जमा चुकी हैं, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है। पिरामिड कार त्रिकुट पर्वत में विराजिमान शारदा का मंदिर 522 ईसा पूर्व का है। कहते हैं कि 522 ईसा पूर्व चतुर्दशी के दिन नृपल देव ने यहाँ सामवेदी की स्थापना की थी। तभी से त्रिकुट पर्वत में पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। इस मंदिर में पवित्रता का अंदाजा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी भी आला माँ शारदा की पूजा करने सुबह पहुंचते हैं। माँ शारदा की प्रतिमा के ठीक नीचे पढ़े जा सके शिलालेख भी कई पहेलियों को समेटे हुए हैं। सन 1922 में जैन दर्शनार्थियों की प्रेरणा से तत्कालीन महाराजा ब्रजनाथ सिंह देव ने शारदा मंदिर परिसर में ये बलि को प्रतिबंधित कर दिया था। माँ ज्वाला देवी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधर पहाड़ी के बीच बसा माता के स्थान पर अज्ञात काल से ज्वाला निकल रही है। इसी कारण इसे ज्वाला देवी का मंदिर कहते हैं। ज्वाला देवी का मंदिर भी 51 शक्तिपीठों में से एक है। शास्त्रों के अनुसार ज्वाला देवी में माता सती की जीवन
गिरी थी। ज्वालामुखी मंदिर को जोतावाली का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। मंदिर की चोटी पर सोने की परत चढ़ी हुई है। ज्वाला देवी मंदिर में सदियों से बिना तेल बाती के प्राकृतिक रूप से 9 ज्वालाएं जल रही हैं। 9 ज्वालाओं में प्रमुख ज्वाला माता जो चांदी के दिए के नीचे स्थित हैं उसे महाकाली कहते हैं। अन्य 8 ज्वालाओं के रूप में मां अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विध्वंसनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका एवं अंजी देवी ज्वालामुखी मंदिर में निवास करती हैं। ज्वाला देवी शक्तिपीठ में माता की ज्वाला के अलावा एक अन्य चमत्कार देखने को मिलता है। मंदिर परिसर के पास ही एक जगह गोरख डिब्बी है। देखने पर लगता है कि इस कुंड में गर्म पानी खौलता हुआ होगा, जबकि छूने पर कुंड का पानी ठंडा लगता है। इसे गोरखनाथ का मंदिर कहते हैं। माता के अनन्य भक्ति गुरु गोरखनाथ ने यहाँ माता की खूब सेवा की थी और माता के साक्षात दर्शन भी करते थे। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी, तब उन्होंने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। माँ ने अपने पुत्र के कहे अनुसार आग जलाकर पानी गर्म किया और गोरखनाथ का इंतजार करने लगी, पर गोरखनाथ अभी तक लौट कर नहीं आए। कहते हैं कि आज भी माता ज्वाला जलाकर अपने भक्त का इंतजार कर रही हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग खत्म होकर फिर से सतयुग आएगा, तब गोरखनाथ लौट कर माँ के पास आएंगे।